नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं 5 साल बाद निभाए वादे की। सावेर होल्ड पर है। ये बात पिछले एक दिन से कहीं से भी सुनने को नहीं मिल रही है, बल्कि अब जिधर कान लगा उधर ही सावेर के वर का नाम खुले तौर पर लिया जा रहा है। कहा जा रहा है यहाँ से सांसद सुमित्रा महाजन के कट्टर समर्थक कहे जाने वाले राजेश सोनकर मैदान में है। उन्हें सेरा बांधा है संगठन के मुखिया नरेंद्र सिंह तोमर अर्थात मुन्ना भैया ने। अब इस घोड़ी चढ़े सावेर के वर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जा रही है। विरोध के बीच कहा जा रहा है मुन्ना भैया ने 5 साल पहले किया वादा अब जाकर पूरा किया है। सावेर का वर कौन होगा, ये प्रश्न राजेश सोनकर के सेहरा बांध घोड़ी चढ़ते ही खत्म हो गया। राजेश सावेर से बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए जाने के साथ उनके विरोधी कैंप यानी सावंत सोनकर समर्थकों ने वही किया जिसकी पहले से उम्मीद आकी जा रही थी। सोनकर कभी नेताजी के करीब जा रहे राजेश सोनकर के विरोध में आ गए और भड़ास निकाली गई पूरी तरह से ताई सुमित्रा महाजन पर। यहाँ ताई के खिलाफ नारेबाजी की गई, पार्टी के बड़े नेताओं को भला बुरा कहा गया और सांकेतिक विरोध खत्म भी हो गया। अब सावेर से लेकर शहर के गलियारों तक राजेश सोनकर को दिए गए टिकट की कहानी के छिलके निकाले जा रहे हैं। पार्टी कार्यालय के गलियारों से ही खबरें आ रही है कि नेताजी के करीबी राजेश सोनकर का टिकट प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर 2008 में ही पक्का कर चुके थे, लेकिन संगठन एक बार नेताजी की पत्नी यानी मैडम निशा को आजमाना चाहता था। अब राजेश सोनकर के टिकट को लेकर पूरा सोनकर परिवार गुस्से में है। गुस्से का कारण भी स्पष्ट है। पार्टी ने निशा सोनकर के कहे को भी एक सिरे से खारिज कर दिया। सोनकर परिवार ने जब आपस में बैठकर ये तय कर दिया था कि अब उनके कुनबे से केवल और केवल सावन ही नेता है, तो फिर राजेश का नाम कैसे तय हो गया? अब सावेर के इस टिकट को ताई का टिकट कम और मुन्ना भैया का टिकट कुछ ज्यादा कहा जा रहा है। बढ़ते विरोध को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि सावेर को लेकर मच रहा गुस्सा अब फिर सावेर की हार तय न कर दे। देश में चाय पीने का चलन तो है, लेकिन किसी जमाने में चाय बेचने वाले अब राजनीति के मैदान पर खूब धूम मचा रहे हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के दौड़ में ऐसे ही एक नाम पर पहले से मोहर लगा रखी है, लेकिन लोकल राजनीति में कई ऐसे चेहरे हैं जो चाय बेचते बेचते महापौर, सभापति, पार्षद और न जाने किन किन पदों तक पहुंच चुके हैं। अब एक बार फिर अपने जमाने में टी स्टॉल का संचालन करने वाले को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसके बाद जिधर देखो उधर ही चाय बेचने वालों की चर्चा जोर शोर से की जा रही है। राजनीति में इन दिनों चाय वालों की चांदी कुछ ज्यादा ही सुनने को मिल रही है। बीजेपी ने देश के प्रधानमंत्री पद के लिए पहले से अपने जमाने में चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगा रखी है और अब कांग्रेस ने एक टी स्टॉल संचालक रहे मोहन सेंगर को ही विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से टिकट थमा दिया है। अब जो भी ये सुन रहा है वो उन नेताओं के नामों को बार बार याद कर रहा है जो चाय की दुकान से अपना जीवन शुरू कर राजनीति के मैदान में बतौर खिलाड़ी अपने जौहर दिखा रहे हैं। मोहन सेंगर वही युवा शख्स हैं जिसने युवा होते ही सबसे पहले चाय की दुकान संभाली। सेंगर पूरे दिन चाय बनाते तो कभी चाय देते कई लोगों के जहन में आज भी कैद हैं। जैसे ही सेंगर का टिकट पक्का हुआ वैसे ही चर्चावीरों के मुंह से निकल पड़ा, क्या बात है, राजनीति में चाय बेचने का इतना अधिक माहौल कि एक प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन पूरे देश में धूम मचा रहा है तो दूसरा चाय वाला घर बैठे टिकट पा गया। बस चर्चावीरों ने और दिमाग लगाया तो पता चला यही नहीं, इससे पहले भी कई चाय वालों ने राजनीति के मैदान पर जमकर चौके छक्के लगाए हैं। ताजा राजनीतिज्ञों की बात करें तो इंदौर नगर निगम सभापति राजेंद्र राठौर भी अपने जमाने में अयोध्या टी स्टॉल के नाम से चाय बेचा करते थे। कभी शहर के मेयर रहे दिवंगत मधुकर वर्मा ने भी जमकर पान और चाय बेची। कभी चाय बेचते बेचते राम सेठ पार्षद का चुनाव लड़े और जीते भी। अब जिधर देखो उधर ही चाय वालों की चर्चा शहर भर के गलियारों में की जा रही है। कहा जा रहा है राजनीति में भाग्य आजमाना है तो पहले करो शुरुआत चाय बेचने से। नहीं समझे? समझो भी यार। अरमानों पर पानी फिरना किसे कहते हैं, शायद ये कांग्रेसी पार्षद चिंटू चौकसे से बेहतर फिलहाल कोई नहीं बता सकता। अब चिंटू के दिल का दर्द 2 नंबरी गलियारों में जगह जगह चर्चा का विषय बन बैठा है। हर कोई गुनगुना रहा है, चिंटू तेरा दर्द ना जाने कोई, ना जाने कोई। अब कांग्रेस के तेज तर्रार पार्षद का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। कहा जा रहा है चिंटू को लेकर अगला फैसला सीधे करेंगे राजा साहब। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई,
तेरा दर्द न जाने कोई। ये उस गीत की लाइनें हैं जो फिल्म नागमणि के लिए 1957 में लिखी गई और खूब सुपरहिट भी हुई। बस यही पंक्तियां अब कभी बुआ जी यानी जमुना देवी का दामन थाम कांग्रेस की पार्षदी तक पहुंचे चिंटू चौकसे पर खूब फिट बैठती दिखाई दे रही हैं। चौकसे पिछले 2 दिनों से बेहद विचलित है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सब कैसे हो गया। वो बार बार उस सभा को याद कर रहे हैं जो 2 नंबरी गलियारों में उन्होंने पूरी जान लगाकर की थी, जब एक मंच से सभी नेताओं ने इस युवा चिंटू के टिकट की वकालत की थी और टिकट देते वक्त उन्हीं का नाम एक सिरे से खारिज कर दिया। क्या कांग्रेस को वो सम्मेलन भी याद नहीं रहा जब कई बड़े नेताओं ने 2 टूक खुद का टिकट काट चिंटू चौकसे को टिकट दिए जाने की वकालत की थी। टिकट काटा और अब चिंटू समर्थक सदमे में हैं। खूब चिल्ला चोट हुई और अब वो भी शांत हो गई। अब चिंटू का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर 2 नंबरी गलियारों में मोहन सेंगर का टिकट घोषित होते ही चर्चा शुरू हो गई है। इलाके के गलियारों से आ रही खबरें ही बता रही है कि वो कभी अपने बड़े नेताओं से संपर्क बना रहे हैं तो कभी उनके पास तत्तासीनों के अलग अलग ऑफर भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। इसी बीच अब एक खबर और आ गई है। चिंटू चौकसे अपने दिल का हाल राजा को बताने निकल पड़े हैं। वो अपने आका से शायद ये पूछेंगे कि उनमें क्या कमी थी। अब कांग्रेस पार्षद की गेंद राजा के पाले में है। अब इस मामले में वही फैसला करेंगे और फैसला होगा, जाओ कांग्रेस का काम करो। लेकिन इस बीच फिर वही गीत चिंटू चौकसे का नाम आते ही हर किसी के जहन में उभर आता है, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। और अंत में बात करते भाई दूज पर आई दूसरी सूची की। भाई दूज पर आई कांग्रेस की दूसरी सूची ने ऐसा धमाका किया कि पूरे शहर भर के गलियारे अभी भी सन्न हैं। सूची को आए घंटों बीत गए, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध 1 नंबरी गलियारों में देखा और सुना जा रहा है। गलियारों से आ रही खबरें कह रही है कि कमलेश खंडेलवाल का अब निर्दलीय चुनाव लड़ना तय है। खास बात तो यह है कि चर्चावीर आगे की कोड़ी भी बाजार में ले आया है। कहा जा रहा है कमलेश ने मैदान संभाला नहीं कि समझ लो गोलू तीसरे नंबर पर जाना तय है। शहरी इलाके की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जागृत क्षेत्र के रूप में 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र के गलियारों को गिना जाता है। यहाँ से टिकट को लेकर कांग्रेस में पहले दिन से जितनी सिर फुटअव्वल रही, उससे कहीं ज्यादा नाजुक स्थिति टिकट घोषित होने के बाद देखी जा रही है। कांग्रेस ने पीपी यानी पार्षद पति गोलू को यहाँ से चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन 1 नंबर के 2 जमीनी नेता गोलू को 24 घंटे बाद ही तीसरे क्रम पर फेंकते सुने जा रहे हैं। 1 नंबरी गलियारों से जो भी खबरें आ रही है उसमें कमलेश खंडेलवाल का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। कमलेश को अब सीधे इलाके के बड़े परिवारों का भी खुला सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। टिकट घोषित नहीं होने तक गोलू, संजय, दीपू मिलकर कमलेश का विरोध करते सुने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही गोलू का टिकट फाइनल हुआ, दुश्मन फिर दोस्त बन गए। कमलेश, संजय एक स्वर में अपनी बात कहने लगे तो इलाके का माहौल ही पूरी तरह से बदल गया। टिकट के विरोध में जितनी नौटंकी हो सकती है वो सारी संजय कर चुके हैं। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि अब उनकी किसी नौटंकी में कोई दम नहीं। अब ऐसे में इलाके के गलियारों में बैठे चर्चावीर एक ही चर्चा करते सुने जा रहे हैं। कह रहे हैं अब फूल छाप कांग्रेसी का तमगा झेल रहे कमलेश निर्दलीय मैदान में होंगे और नतीजों में तीसरे नंबर पर होंगे गोलू। पहले नंबर कौन होगा ये तय जनता करे। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।